पास कुछ नहीं रहा है तो हम मजदूरी करके पेट भर लेंगे, भीख मांग करके गुजारा कर लेंगे, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं तारा, मजदूरी की बात तो बाद की बात है, अभी तो हमारे ऊपर उस ब्राह्मण का कर्जा शेष रह गया है 60 बार सोना। तारा कहने लगी महाराज हमें बेच दीजिए। तब तक रोहितास भाग करके आए हैं, पिताजी हमें बेच दीजिए। आज तीनों बिकने के लिए तैयार हुए हैं, वो राजशाही पोशाकें उतार करके रख दी हैं, सादा वस्त्र पहन करके नंगे पांव बिकने के लिए चले हैं। विश्वामित्र आगे आगे, पीछे पीछे हरिश्चंद्र, रानी तारा और रोहितास जा रहे हैं। जिन्होंने कभी मखमली गद्दों से नीचे पैर नहीं रखे थे, आज नंगे पांव दोपहरी में पथरीली जमीन पर भागते चले जा रहे हैं। और चलते चलते जब प्यास से व्याकुल होकर के रोहितास गिर पड़ा, जब गिर गया है रोहितास, भाग करके रानी तारा ने उठा लिया। रोहितास बेहोश हो गया। महारानी तारा ने आवाज लगाई है, महाराज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे सैया छाया में से ताए उसी समय हरिश्चंद्र भाग करके आए, देखा रोहितास बेहोश है तारा की गोद में। हरिश्चंद्र कहने लगे महारानी मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कछु तोड़ी रह गई दूरी हमारी रजधानी। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा अगर मैंने यहाँ पर खाना पानी खा लिया तो ये राज्य हमारा है, हमारे ऊपर कर्जा और बढ़ जाएगा। जो हम खाए राज्य में खाना, मेरे सर पाप चढ़े मनमाना। धर्म की होए हरिश्चंद्र ने समझाया है रानी अगर हमने यहां पर पानी पी लिया तो ये कर्जा और भी बढ़ जाएगा। तब तक रोहितास को होश आया। विश्वामित्र भी भाग करके पहुंच गए, पूछने लगे हरिश्चंद्र क्या तुम्हारा बालक मर गया? और ये जो करण सिंह ग्राम नई से आए हैं और करण सिंह की तरफ से ये श्रद्धा सुमन भागवत जी के श्री चरणों में समर्पित हुए हैं। लंबी उम्र की कामना करते हैं, भगवान हर इच्छा आकांक्षा मंगलमय बनाए रखे। हरिश्चंद्र कहने लगे नहीं महाराज बेहोश हो गया था। विश्वामित्र कहने लगे तो पानी पिला दीजिए, प्यासे क्यों मर रहे हो? तुम में से अगर एक भी मर गया तो फिर हमारी दक्षिणा कौन देगा? और ये सोच लो हरिश्चंद्र,
अगर कोई मर गया तो तुम हमारे परिवार के तो हो नहीं जो हम तुम्हारे लिए रोएं। हम तो तुम्हारे लिए रोएंगे नहीं, लेकिन हमें रोना पड़ेगा। हम रोएंगे इसलिए अगर तुम में से एक भी मर गया तो फिर हमारी दक्षिणा कौन देगा? हम इसलिए रोएंगे। हाँ, इसलिए प्यासे मत मर जाओ, पानी पी लो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज रोहितास से ही पूछ लो अगर पानी पिए तो। रोहितास से जब पूछा है, रोहितास कहने लगे महात्मा जी पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, हम पानी देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि संसार में जिसके सर पर कर्जा होता है उसे दुनिया का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है। अगर वो रोटी का एक निवाला भी खाता है तो अपना नहीं, कर्जे वाले का खाता है। इसलिए जिसके सर पे कर्जा होता है उसे कभी सुख नहीं होता है, सपने में भी। हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज तीनों फिर चले हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे हैं महारानी तारा, ये राजवर्ती, ये चक्रवर्ती सम्राट का पद आज हमें कांटे की तरह से खटक रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने आप को कहां बेचें। सारी दुनिया में मेरा शासन है। तारा कहने लगी महाराज मैंने ऐसा सुना है कि काशी को भगवान शंकर ने त्रिशूल पर बसाया था, जो तीनों लोगों से अलग मानी जाती है। चलो वहीं पे कहेंगे चल करके। आज तीनों काशी में आए हैं, झुक करके तीनों ने प्रणाम किया। तीनों ने झुक करके प्रणाम किया है। हे काशी अम्बे, आज से हम तीनों प्राणी तुम्हारी शरण में हैं, हमारा कल्याण करना। विश्वामित्र काशी की गलियों में आवाज लगाने लगे। तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। तीन प्राणी तुझ कीमत है इनकी तो ज्यादा नहीं, कोई ले ही न पाए तो मैं क्या करूं। विश्वामित्र ब्राह्मण काशी में आवाज लगा रहे हैं, काशी के लोगों यहाँ तीन प्राणी बिक रहे हैं। एक की कीमत 20 बार सोना है, दो की 40 बार और तीनों की कीमत 60 बार सोना है। एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक बच्चा है। सबसे पहले आकर के एक डोम ने, मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र का बोल किया। मेहतर कहने लगा महाराज हरिश्चंद्र तुम्हें हमारे यहाँ मरघटिया बनना होगा। हरिश्चंद्र कहने लगे भैया तुम हमें मरघटिया से भी घटिया काम दे दो, लेकिन ब्राह्मण की दक्षिणा के कर्ज से हमें उरण कर दो।
हरिश्चंद्र बिकने के लिए तैयार हुए। तारा ने रोक दिया, महाराज अगर तुम पहले बिक गए तो फिर हमें बेचने का अधिकार तुम्हारा नहीं रहेगा, इसलिए पहले हमें बेच लो। तब तक ब्राह्मण ने आकर के महारानी तारा रोहितासु का मोल किया है। 40 बार सोने में बिक करके जब रोहितासु और तारा चले हैं, महाराज हरिश्चंद्र खड़े के खड़े रह गए। दुनिया में मैं सबसे अभागा पुरुष हूं जिसने आज अपने हाथों से अपनी स्त्री को बेच दिया है। मुझसे अभागा इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। रोने लगे खड़े होकर के महाराज हरिश्चंद्र, और कहने लगे हैं तारा, जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, और हम ही वह पहले प्राणी हैं जो यह मर्याद लेते हैं। जाओ तारा, खुश रहना। मैं सबसे ज्यादा भागा इंसान हूं जिसने आज अपने हाथों से अपनी पत्नी को बेच दिया। तारा भाग करके आई, महाराज हरिश्चंद्र के आंसुओं को पहुंचा है। रोइए नहीं महाराज, रोइए नहीं, हमें बेचने का अफसोस मत करना, क्योंकि इस तन पर है अधिकार, तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए। बेचना कौन है बड़ी बात, चाहे सो दशा बना दीजिए। महाराज बेचने का अफसोस मत करो, ये शरीर तुम्हारा है, इस शरीर पर अधिकार आपका है। बेचना तो छोटी बात है, अगर टुकड़े टुकड़े करना चाहें तो हम फिर भी आपसे मना नहीं करेंगे। वो महारानी तारा कह रही हैं, अगर आजकल की कोई होती तो साफ जवाब दे देती, मांगवे बारो कुआं में गिर जाए, ऊपर से तुम गिर जाओ, हम काहे को बिक जाए। हाँ, हम क्यों बिक जाएं? और ये 51 रुपए का पुरस्कार ये श्रद्धा सुमन अर्पित करके गए हैं राजीव कुमार, जो अलीगंज के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से समर्पित हुए हैं। कामना करते हैं परिवार के साथ कुशलता से बने रहें, समाज का सम्मान मिलता रहे। और परिचित महाराज, आजकल की देवियां बहुत प्रेम करती हैं पति से। हाँ, थोड़ा बहुत ना है, हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन कब तक करती हैं उसकी निश्चित समय सीमा है। अरे नारी प्रेम तबही लो माने, अगर कमाए के आओ तो मम्मी तो चेहरा देखती है, लेकिन श्रीमती जी जेबगा देखती है, कस लाए के ना लाए, कितने लाए। ए पल कमती हुई जात प्रेम घटी जात नारी को भाई, जब बोले करुए बोले अरे कर जाओ की याद बताई। जादिन से ब्याही आई, हरदम तकलीफ उठाई, मर जाओ पिया खुदाई, ऐसे नारे रही खुदलाई। लेकिन तारा कह रही है, महाराज तुम टुकड़े टुकड़े हमारे कर दो, हम फिर भी आपसे मना नहीं करेंगे। रोहितास और तारा बिक करके ब्राह्मण के यहां गए हैं। हरिश्चंद्र उस डोम के साथ गए हैं।
मेहतर ने कहा अरे चंद हेलो बोलिए महाराज। 20 बार सोना देकर के तुम्हें खरीद करके लाए हैं, इस तरह बैठने के लिए नहीं लाए हैं। सही बात है महाराज। हाँ आपने खरीदे प्रसाद। और ये ठाकुर जी के श्री चरणों में 50 मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं आदरणीय नेत सिंह दरोगा जी, जो ग्राम मोर्चा नहर के रहने वाले हैं। उन नेत सिंह दरोगा जी की तरफ से 50 मुद्राएं समर्पित हुई हैं। कामना करते हैं भगवान से परिवार के सहित कुशलता से बने रहे, सदैव मंगल में बने रहे, हर इच्छा कांक्षा पूरी होती रहे, परिवार के सहित सुखी संपन्न बने रहे। ऐसा करो। कैसा करे? झाड़ू उठाओ। झाड़ू? हाँ ले महाराज, झाड़ू उठा लो। काशी की गलियों को साफ करके आओ, तब तुम्हें भोजन मिलेगा। महाराज हाँ क्यों रोड साफ करते हैं? तुम्हें पूरी काशी को ही साफ करना है, सब गलियों को। अजय पांडा नो पूरो करकट मारम पत्त मोटो मोटो जी साफ करते हैं। बताओ तुम्हारी क्या जो पांडा ने पूरो करकट साफ करते हैं? बड़े बड़े टीला डरे हैं। हरे संग झाड़ू लेकर के काशी की गलियों को साफ करके आए हैं। सामने भोजन की थाली आई है। विश्वामित्र ने देखा हरिश्चंद्र भोजन करने जा रहे हैं। बेकारी का भेष बना लिया, सामने आकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके महाराज आज 3 दिन से भोजन हमें नहीं मिला है, ये खाना हमें दे दो। हरिश्चंद्र ने थाली उठाई, विश्वामित्र को दे दी। दूसरे दिन भोजन आया है। एक चांडाल बनकर के आगे कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र आज 5 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला, ये भोजन हमें दे दो। तीसरे दिन भोजन की थाली आई है, फिर कोड़ी बनकर के सामने आ गए महाराज हरिश्चंद्र 8 दिन से हमें अन्न का दाना नहीं मिला है, ये भोजन हमें दे दो। जब भी हरिश्चंद्र के सामने खाना की थाली आती है, विश्वामित्र कोई न कोई भेष बना करके आते हैं, भोजन खा करके चले जाते हैं। 1-2 दिन नहीं 26 दिन हो गए, हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं जाने दिया विश्वामित्र ने। अब काशी की गलियों में झाड़ू कौन लगाए? महाराज हरिश्चंद्र तो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। मेहतर ने देखा हरिश्चंद्र बोलिए महाराज बोलिए। बैठे ही रहते हो, तुमसे तो झाड़ू भी नहीं लगता है। क्या करे महाराज, मखरियां लगती रात में, मखरियां मात्रा में। अब क्या करोगे? अब तुम ही बताओ महाराज। और ये 51 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मानित कर रहे हैं हमारे आदरणीय मास्टर साहब बलबीर सिंह राठौर, जो इसी ग्राम नगला गणेश के रहने वाले हैं। उन मास्टर साहब की तरफ से, बलबीर सिंह राठौर साहब की तरफ से 51 मुद्राएं हमारे पास में आई हैं। कामना करते हैं भगवान से लंबी उम्र की, उज्जवल भविष्य की, समाज का सम्मान मिलता रहे। तो ऐसा करो, झाड़ू नहीं लगाओगे हरिश्चंद्र तो कैसा करे महाराज? घड़ा उठाओ। घड़ा ले उठा लो। बड़ा भारी घड़ा है। आसन भाई बात और गंगा जी से जल भर के लाओ। ठीक महाराज, ठीक महाराज। जो वहां घड़ा है सो ये कुमान ने सो ही बनाओ है। जल भरने के लिए महाराज हरिश्चंद्र गए हैं गंगा जी पर। अब जल तो भर लिया, लेकिन वो घड़ा उठ नहीं रहा है, बहुत ताकत लगा रहे हैं। लेकिन उसी समय तारा भी जल भरने के लिए आई थी, हाथ में घड़ा लेकर के। तारा को जब देखा है महाराज हरिश्चंद्र ने, तो तारा से कहने लगे हैं, तारा अरे तारा उठ पाए थे गगरिया जल की भरी।
आज हरिश्चंद्र कहने लगे तारा तुम हमारा घड़ा उठवा दो, बड़ा अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर आ गई। तारा कहने लगी महाराज तुम तो बहुत कमजोर हो गए, लेकिन हम आपके घड़े से हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और हमारे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। घड़ा कच्चा होता है, अगर मैंने तुम्हारे घड़े से हाथ लगाया तो हमारा भी घड़ा अपवित्र हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हारे घड़े को नहीं उठवा सकते हैं।